वेलकम बैक टू माय चैनल एडिंग और केमिस्ट्री क्लासेस। कुछ समय से वीडियो बीच में नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से वीडियो बीच में अपलोड नहीं कर पाए। आज फिर से आप लोगों के लिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एल्केन हाइलाइट का हेलो एल्केन का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके पास आए हैं। आप लोगों ने पिछले वीडियो बहुत अच्छे से देखे, बहुत अच्छा सा उसमें रिस्पॉन्स किया, उसके लिए धन्यवाद। आज हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा था एल्केन हाइलाइट बनाने की विधियां। एल्केन हाइलाइट, हेलो एल्केन पढ़ा, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा, और हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने के बाद आज हम पढ़ते हैं हेलो एल्केन के कुछ गुण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हेलो एल्केन के कुछ गुण। हेलो एल्केन आपको पता है कि हाइड्रोजन और एल्केन से मिलकर बनते हैं हेलो एल्केन। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके कुछ गुण होते हैं। हम उनको प्रॉपर्टीज को एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं, एक करके पढ़ते हैं। उसके पहले एक चीज और बताते हैं। हेलो एल्केन कभी कभी ये पूछ लेता है कि हेलो एल्केन में सबसे ज्यादा क्रियाशील एल्केन हेलो एल्केन कौन सा होता है, या हम कभी कभी ये पूछ लेता है कि हाइड्रोजन हाइलाइट जो होते हैं जैसे HI, HCl, HF और HBr, इनमें से इनकी जो अगर एक्टिवेशन अर्थात इनकी क्रियाशीलता का अगर हम क्रम देखें, क्रियाशीलता को देखें कि किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, किसकी क्रियाशीलता कम होती है, और इसकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, जरा उसके बारे में ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन हाइलाइट में क्या करना होता है कि हाइड्रोजन हाइलाइट में जो आयोडीन होता है, क्या होता है? आयोडीन होता है। उस आयोडीन की जो क्रियाशीलता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है? हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि HI यानी HI की क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद जो क्रियाशीलता होती है वो HBr की होती है। उसके बाद जो क्रियाशीलता होती है वो HCl की होती है, और उसके बाद जो क्रियाशीलता होती है वो HF की होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन ये सबसे कम क्रियाशील होता है। फ्लोरीन क्या होता है? सबसे कम क्रियाशील होता है। HI सबसे अधिक क्रियाशील, HBr उससे कम क्रियाशील, HCl उससे थोड़ा कम क्रियाशील, और HF सबसे कम क्रियाशील होता है। क्लियर हो गया? ध्यान रखना, ये क्रियाशीलता का क्रम है इसकी हेलो एल्केन की, क्रियाशीलता का क्रम। नोट कर लीजिए कॉपी में। कोई आपसे पूछता है कि हाइड्रोजन हाइलाइट में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होता है, तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन हाइलाइट में सबसे क्रियाशील कौन सा होता है कि HI। कौन सा? HI सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। HBr उससे कम क्रियाशील होता है। HCl उससे कम क्रियाशील होता है। HF सबसे कम क्रियाशील होता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन होता है वो एल्केन हाइलाइट नहीं बनाता। 3 हाइड्रोजन जो होते हैं वो एल्केन हाइलाइट बनाते हैं। कौन कौन सा? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन फ्लोरीन एल्केन हाइलाइट नहीं बनाता। चलिए नोट कर लिया कॉपी में। अब हम पढ़ते हैं हेलो एल्केन के भौतिक गुण। बच्चा लोगों, हेलो एल्केन के भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण को एक मतलब कि एक एक वे में पढ़ेंगे, एक चीज समझ के पढ़ेंगे। जैसे पहला, जो हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन में जो क्लोराइड होता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। क्लोराइड क्या होता है कि क्लोराइड में, अब भैया आपको पता है ना कि एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ये सारी चीजें यानी हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स में जो मेथिल ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप? मेथिल। यानी ये कह सकते हैं कि मेथिल और एथिल, क्लोराइड, मेथिल और एथिल क्लोराइड क्या होती हैं? गैसें होती हैं। ठीक है, और इसके जो उच्च सदस्य होते हैं जैसे प्रोपिल आ गया, ब्यूटिल आ गया, पेंटिल आ गया, तो वो क्या होते हैं? वो द्रव होते हैं। सॉरी, द्रव होते हैं। मेथिल और एथिल क्लोराइड गैसें होती हैं, तथा
उच्च सदस्य द्रव अवस्था में होती हैं। ठीक है, दूसरा नंबर। अब ये क्लोराइडो में हो गया। अब हम ब्रोमाइडो की बात करते हैं। ब्रोमाइडो में मेथिल ब्रोमाइड, वो गैस होती है। ब्रोमाइडो में मेथिल ब्रोमाइड गैस होती है तथा उच्च सदस्य ठोस होते हैं। ठीक है, यहां भी हम कह सकते हैं कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यहां लिख सकते हैं ठोस तथा द्रव। ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिए। भौतिक में पहला गुण क्या है कि मेथिल और एथिल क्लोराइड गैसें होती हैं तथा उच्च सदस्य या तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं या तो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमाइडो में मेथिल ब्रोमाइड गैस होती है और उच्च सदस्य ठोस होते हैं या ये भी लिक्विड अवस्था में पाए जा सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं। जो आयोडाइड होता है बेटा, कौन होता है? आयोडाइड। आयोडाइड जो होते हैं, आयोडाइडों में सभी सदस्य द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, आयोडाइडों में सभी सदस्य द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, अब अगला नंबर क्या आता है? ये जो एल्किल हाइलाइड होते हैं, ठीक है, ये जल में अल्प विलेय होते हैं। यानी अगर इनको जल में घोल दो तो थोड़ी सी मात्रा में घुलेंगे और कम मात्रा में घुलेंगे। एल्किल, यहां लिखेंगे एल्किल हाइलाइड जल में अल्प विलेय लेकिन कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होते हैं। कार्बनिक विलायक एल्कोहल, ईथर, ठीक है, इनमें क्या होते हैं? पूर्ण विलेय होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। आयोडाइडों में सभी सदस्य द्रव अवस्था में पाए जाते हैं तथा एल्किल हाइलाइड जल में अल्प विलेय होते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में अगर इनको घोलते हैं तो पूरी तरीके से ये घुल जाते हैं। ठीक है, नोट करिए इतना। चलिए, अब आता है कि जो क्लोराइड होते हैं, एल्किल क्लोराइड, नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा? पांचवा। एल्किल क्लोराइड जल से हल्के होते हैं। यानी अगर इनको जल में घोलोगे तो जल के ऊपर तैरते रहेंगे, जल से हल्के होते हैं। एल्किल क्लोराइड जल से हल्के होते हैं लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड
ब्रोमाइड और आयोडाइड जल से भारी होते हैं। अगर इनको जल में घोलोगे तो एक परत के रूप में नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। एल्किल क्लोराइड जल से हल्के होते हैं लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड जल से भारी होते हैं। ठीक, और छठवां, एल्किल हाइलाइटों का क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं। एल्किल क्लोराइड जल से हल्के होते हैं लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड जल से भारी होते हैं। एल्किल हाइलाइटों का क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं। अगर ड्रॉ अवस्था में तो क्वथनांक और सॉलिड सिचुएशन पे है तो गलनांक। ठीक है, ये हैं एल्किल हाइलाइट के भौतिक गुण, इनको अच्छे से समझ लीजिए। भौतिक गुण से इससे क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन भी पुट अप होते हैं, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आपको क्वेश्चन बताने भी पड़ते हैं, क्वेश्चन बना आंसर देना पड़ता है। ठीक है, इन भौतिक गुणों के बाद अब स्टार्ट होता है जो अगली प्रोसेस स्टार्ट होती है, वो होती है रासायनिक गुणों की। नोट कर लीजिएगा। रासायनिक गुण, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर हम मान लीजिए कि पहले हेडिंग डालिए नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया, अगर नमी युक्त सिल्वर ऑक्साइड से इसकी अभिक्रिया करवाएं, अर्थात उसमें सिल्वर ऑक्साइड जो होता है धात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। धात्विक ऑक्साइड का मतलब धातु प्लस ऑक्सीजन, यानी धातुओं की अभिक्रिया, जब जैसे धातुओं को हम वायु में जलाते हैं तो वो ऑक्साइड बनाते हैं। क्या कहते हैं, धातुओं को अगर हम वायु में जलाते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं। तो धातुओं को जब ऑक्साइड बनाएंगे तो यहाँ पे जैसे हमने कह दिया सिल्वर ऑक्साइड से करना है, सोडियम ऑक्साइड से करना है, पोटेशियम ऑक्साइड से करना है। तो जितनी भी धातुएं होती हैं अगर वायु में उनको हम जलाते हैं, वायु में स्वतंत्र रूप से जलाते हैं तो क्या करते हैं वो धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। उसी तरीके इसमें हमने पहली हेडिंग डाली नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया। अब धात्विक ऑक्साइड से करवाते हैं, इसमें थोड़ी सी मात्रा नमी की करवाते हैं। तो जब थोड़ी सी मात्रा नमी करवाते हैं तब क्या होता है, ध्यान से देखिए, लिख लीजिए कि एल्किल हाइलाइट की अभिक्रिया, लिखिए एल्किल हाइलाइट की अभिक्रिया जब हम नम सिल्वर ऑक्साइड से करवाते हैं। बेटा रिएक्शन की एक बहुत अच्छी ट्रिक हम आपको बताएंगे। अगर हम उस रिएक्शन की बहुत अच्छी ट्रिक लिख लेंगे तो आप कोई भी केमिकल रिएक्शन बड़ा आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद, ये जो वीडियो आज हम आपको दे रहे हैं, क्लास आज दे रहे हैं, इसके बाद अगली जो क्लास देंगे आपको हम केमिकल रिएक्शन बनाने की क्लास देंगे। केमिकल रिएक्शन हम बनाते कैसे हैं और केमिकल रिएक्शन कैसे बनाई जाती है, उसकी ट्रिक क्या होती है। अगर उस ट्रिक का फॉलो करेंगे तो फटाफट कोई भी क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, सारी की सारी रिएक्शन हम कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी केमिस्ट्री की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उस ट्रिक को समझ लेंगे, उस ट्रिक को नोट कर लेंगे, उस ट्रिक को फॉलो करके अगर हम रिएक्शंस करेंगे तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा। बड़ा आसान रिएक्शन करने में 2 मिनट बिल्कुल लगेगा ही नहीं। कोई रिएक्शन आप पूछेगा कैसे प्राप्त करोगे या क्या क्या होता है, जब आप तुरंत देखोगे रिएक्शन और रिएक्शन तुरंत बनाना शुरू कर दोगे, तुरंत रिएक्शन बन जाएगी। बस उसके लिए क्या करना है कि आपको वीडियो को देखना है, क्लास देखनी है, उसकी ट्रिक कॉपी में नोट करनी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि सभी बच्चे उस ट्रिक को जान सके, उस ट्रिक को कर सके और केमिस्ट्री को आसान बना सके। ठीक है, फिलहाल नम सिल्वर ऑक्साइड यानी ये जो हमारा पोर्शन कहलाता है धात्विक ऑक्साइड का कहलाता है। और ये नम का मतलब हो गया नमी, नम का मतलब क्या हो गया, नमी, और ये क्या हो गया, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या करना है, रिएक्शन करवाना है। क्या लिखेंगे कि एल्किल हाइलाइट की अभिक्रिया, नोट करिए, एल्किल हाइलाइट की अभिक्रिया जब नम सिल्वर ऑक्साइड से करवाते हैं, नम सिल्वर ऑक्साइड यानी नमी सिल्वर ऑक्साइड से करवाते हैं, तब क्या बनता है, तब बनता है बेटा एल्कोहल। क्या बनता है,
एल्कोहल। चलिए बनाते हैं, देखिए RX प्लस Ag2O, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड प्लस H2, ठीक है। अब बेटा एक चीज ध्यान से देखो, इसमें जो Ag होता है ना, ये Ag धात्विक ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या है RX एल्किल हाइड्राइड। ध्यान से देखना इसको, RX प्लस Ag2O, ये Ag2O कहां से आया? आपको अच्छे से पता है कि सिल्वर की वैलेंसी +1 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है। इधर आएगा इधर आएगा तो बना जाएगा Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। जब सिल्वर ऑक्साइड से करवाएंगे और यहाँ हल्की सी मात्रा जल की भी है, H2O है, तो एल्कोहल बनाना है। तो ये देखिए ध्यान से, एक O ये और एक O ये, 2 O दिख रहे हैं आपको और 2 H दिख रहे हैं आपको। तो अगर 2 O और 2 H मिला देंगे तो 2 OH बन जाएंगे, 2 O और 2 H तो 2 OH। लेकिन OH तो हाइड्रोक्सिल समूह होता है ना, हाइड्रोक्सिल समूह के साथ साथ में OH एल्कोहलिक समूह भी होता है। और जब R के साथ एल्कोहल को जोड़ेंगे, R के साथ एल्कोहल को जोड़ेंगे तब कैसे जुड़ेगा? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसमें एक O 2 बन गए और एक H और एक H 2 H बन गए, ये बन गया 2 OH। अब ये जब 2 OH इस R के साथ आके जुड़ेगा, जो प्रतिस्थापन करवाना है, हटा दे प्रतिस्थापन मतलब उसको हटा करके खुद उसमें ऐड कराना है, प्रतिस्थापन अपने करवानी है। तो RX से ये जो हाइड्रोजन है ये हटेगा, RX से हाइड्रोजन हटेगा, प्रतिस्थापन होगा, OH इसका प्रतिस्थापन करवाएगा। देखिए क्या बनाएगा, जब OH इसका प्रतिस्थापन करवाएगा तो यहाँ पे जब 2 OH बन रहा है उसको हमने क्या कर दिया 2RX, क्या कर दिया 2RX। 2R का मतलब एक R के साथ एक OH और एक R के साथ एक OH, क्या बना देगा 2ROH बन गया। अब देखिए 2Ag है और 2X है तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे 2AgX, अर्थात धात्विक हाइलाइट बना देंगे। क्या बना देंगे धात्विक हाइलाइट। क्लियर? तो क्या किया, पहली रिएक्शंस हमने नम सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करवाई है। नम सिल्वर ऑक्साइड का मतलब RX। अब इसमें कोई रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, 2CH3X, X की जगह में हमने यहाँ पे Cl यूज कर लिया, ठीक है, प्लस Ag2O प्लस H2O। तो क्या हुआ, CH3, 2 CH3 है और यहां से 2, एक O ये 2 H, क्या बना देगा मैथिल एल्कोहल बनाएगा बेटा 2CH3OH और प्लस 2AgCl बना गई। नोट कर लीजिए क्या करना है कि नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया करवानी है, तो अगर एल्किल हाइलाइट की क्रिया सिल्वर ऑक्साइड और नम सिल्वर ऑक्साइड से करवाएंगे क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा और धात्विक हाइलाइट बनेगा, ठीक है। और एक आधी रिएक्शन करके नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए, अच्छे से समझते जाइए। यह प्रतिस्थापन क्रिया होती है एल्किल हाइलाइट की। चलिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया कि 2C2H5Br प्लस ब्रोमीन ले लिया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे कर लिया हमने Ag2O प्लस H2O। अब बेटा क्या बनाएगा, बोलो क्या बनाएगा, बताइए, आप लोग पढ़ चुके हो, क्या बनाएगा 2C2H5OO और 2 H, ये क्या बना देगा 2C2H5OH प्लस 2 Ag और 2 Br बना देगा 2AgBr। क्लियर? और अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 2C3H7I, सेम वही रिएक्शंस, एक क्रिएटिव रिएक्शंस करना सीख लो। RX प्लस Ag2O प्लस H2O इक्वल टू ROH प्लस 2AgX। अब जब 2 आ गया यहाँ पे 2 करवा दीजिए, ये क्रिएटिव रिएक्शंस हो गई। और इसी का रख के R की जगह में आप कोई भी ग्रुप रखते चले जाइए, CH3, C2H5, C3H7, C4H8 या H10, कोई भी ग्रुप रखते हैं, C4H9, 10 नहीं कर सकते क्योंकि ब्यूटेन बन जाएगा और एल्किल हाइलाइट से 9 हो जाएगा। तो इस तरीके कुछ भी करते चले जाइए फटाफट। I रख दिया, अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, फिर वही लिख दिया Ag2O प्लस H2O, बेटा वही बनाएगा 2C3H7OH, 2C3H7OH प्लस 2AgX। ये देखिए बड़ा आसान वे है, बड़ा आसान वे में समझाया जा रहा है, एक एक पॉइंट को समझाया जा रहा है। आप लोग बड़ा आसानी से समझिए। ये क्लास आपको बेहतर करने के लिए दी जा रही है,
आपको बेहतर आपकी तैयारी करवा रही है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए और शेयर करिए साथ में, क्योंकि लाइक करना और शेयर करना ये टीचर्स की एक थैंक यू होता है जो बच्चों के द्वारा टीचर्स को मिलता है, ठीक है। और टीचर उतनी ही अच्छी मेहनत करके आप लोगों को अच्छा सिखा सकता है, अच्छा बता सकता है। ये एडी गौर केमिस्ट्री क्लासेस आपको बहुत अच्छी केमिस्ट्री प्रोवाइड करा रही है, फ्री क्लासेस प्रोवाइड करा रही है और आप लोगों को बेहतर करने की कोशिश कर रही है कि आप लोग बेहतर पढ़ सकें, बेहतर कर सकें, ठीक है। इसके आगे जो हम करेंगे धात्विक जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से बढ़िया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड इतना पढ़ लीजिए, इसके बाद इतना पढ़ने के बाद इतना बेहतर करिए और करने के बाद मिलते हैं अगली रिएक्शन लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। हम एक साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं, एक साथ कोई रिएक्शन करवाने का मतलब आप लोग साथ एक रिएक्शन दो रिएक्शन अगर हम सीखेंगे तो बहुत अच्छा सीख जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से उसको अप्लाई भी करेंगे अपने माइंड में। आपके सारी चीजें प्रोसेस क्लियर होंगी, सही होंगी। और एक चीज और है, अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट वीडियो हम हाईलाइट ना बना करके आपको क्या कहते हैं रिएक्शंस की ट्रिक बताएंगे कि हम रिएक्शंस कैसे कर सकते हैं। कोई भी रिएक्शन कुछ भी बनाना हो, एल्कोहल बनाना हो, कीटोन बनाना हो, एस्टर बनाना हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो, हाइलाइट बनाना हो, एल्किल हाइलाइट बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, एल्डिहाइड बनाना हो, किससे हम किस प्रकार बना सकते हैं तो उसकी एक ट्रिक आपको लेके आएंगे। अगला वीडियो हम ट्रिक के लिए बताएंगे, तो अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा और कमेंट और लाइक करना भी मत भूलिएगा और शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छा कर सकें और बच्चों को भी अच्छी हो सके। ये एडी गौर केमिस्ट्री क्लासेस आप लोगों का धन्यवाद करती है क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी किया है, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। बीच में हमारी वीडियो इसलिए नहीं है, वीडियो में क्लासेस क्लोज थी, रीजन ये था कि कुछ प्रॉब्लम्स वजह से क्लासेस नहीं आई। अब रेगुलरली आपके लिए वीडियो प्रोवाइड होंगे, आप लोग बेहतर करिए और बेहतर सीखिए। क्लासेस अच्छी लगी हो एक लाइक जरूर करिएगा।